नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। नमस्कार, एनएसडी टाइम्स अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है लखनऊ उत्तरी पश्चिमी कौन सा पंचायत उत्तरी पश्चिमी पंचायत में समझ मेरे साथ उप मुखिया जी हैं। चलिए बल्लीपुर में है, मेरे साथ समझ उप मुखिया जी हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं इनके साथ समस्या क्या क्या आ रहा है। विगत पहले ये लोग का भी हड़ताल चल रहा था, जहाँ तक ऐसी किया जाए कि मालदे को लेकर के हड़ताल चल रहा था। 2500 से 5000 हो गया है और यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, हम उप मुखिया जी से जानना चाहते हैं। तो प्रथम मेरे चैनल पर के लिए नमस्कार सर, आपका नाम? आप इस चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम विवेक पाल है। जी जी। लखनऊ उत्तरी पश्चिमी पंचायत के उप मुखिया हैं हम। जी जी। वार्ड नंबर 8 ग्राम बल्लीपुर। जी जी। थाना गौरी चक, जिला पटना के अंतर्गत में आता है। जी जी। आपके से समस्या क्या क्या आ रहा है उप मुखिया जी? समस्या तो देखिए, पंचायत में जनता के तो समस्या एनी टाइम आते ही रहता है, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि अभी तक हमारे पंचायत में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं है जी। विकास बाधित हो रहा है। इसके लिए जनता सब परेशान है कि हम आप मुखिया को जिता चुके हैं और हमारा विकास नहीं हो रहा है, तो क्या कारण से नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जो मुखिया जी हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि मैंने जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। जैसे कि वायरल लोग भी बोल रहे हैं 7 नंबर हुआ और आगे बढ़े थे, तो वो भी बोले कि मुखिया जी धरातल पे कोई ने कुछ नहीं विकास दे रहे हैं, मनरेगा का भी काम नहीं दे रहा है। तो ये तो काम सर मुखिया के वित्तीय पावर तो मुखिया जी का है। अब मुखिया जी किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जी जी। तो ये तो सवाल सर मुखिया जी से न पूछ सकते हैं कि काहे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वित्तीय पावर तो उप मुखिया के है नहीं। और जनता लोग भी बोलता है भाई उनके पास भी जाता है। अब ये सवाल उनसे पूछिए कि भाई पंचायत में विकास क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ नल जल की बात की जाए उप मुखिया जी, यहाँ कितना धरातल पे है? नल जल तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया से चलता है, सुचारू रूप से चलता है। सुबह से चालू होता है, 9 बजे तक चलता है, 9 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को चालू होता है, बंद हो जाता है। हमारे गांव में नल जल का समस्या दिक्कत नहीं। जैसे लोहिया स्वच्छ अभियान की बात की जाए, यहाँ कितना धरातल पे है? लोहिया स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए तो सफाई कर्मी का बहाली भी हुआ है लोहिया स्वच्छ अभियान की तरफ से। अभी तक मुखिया जी जो ऐसी बांटना चाहिए, डिब्बा बांटना चाहिए, डस्टबिन बांटना चाहिए, वो अभी तक एक भी गाँव में नहीं बांटे हैं। सिर्फ ठेला बांट दिए हैं और सफाई कर्मी का बहाली हो चुका है। इसके लिए हम लोग कई बार जाकर के वार्तालाप भी हुआ, बटेगा बीडीओ साहब से भी बात हुआ है। बीडीओ साहब भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन पूरा खोलिए। आश्वासन मिलता है कि हम 2 महीना के बाद इसको हम डब्बा बांटेंगे, लेकिन हमने बोला कि जब तक जनता को जब डब्बा नहीं बटा तो फिर ठेला बांटने की क्या जरूरत है। तो बीडीओ साहब भी जानबे करते हैं कि सब मिली भगत, मुखिया के मिली भगत के अनुसार से काम होता है। वार्ड को उप मुखिया को कौन पूछने वाला? जी जी। सब तो वित्तीय पावर है मुखिया के पास और बीडीओ साहब के पास। जी जी। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो मुखिया वार्ड अपना टड़टड़ाइत रहे, से कौन बंद करे। जैसे कि आप मुखिया के खिलाफ एक्शन लिए हुए थे, जा रहे थे ब्लॉक में, तो क्यों नहीं गए ब्लॉक में? नहीं गए कि कुछ समस्या के कारण। क्या समस्या है? समस्या है कि एक मुखिया पर कंप्लेन करने से पूरे पंचायत पर एक्टिविटी पड़ता है। तो इसी के कारण से हम लोग हुआ कि भाई, और वार्ड का तो कोई पावर इस बार देवे नहीं किया है। गांव में ये भी हल्ला है कि वार्ड के खाता पर पैसा आ रहा है, लेकिन कहाँ सरकार दे रहा है वार्ड के खाता पर। अगले बार तो वार्ड के खाता पर 30 लाख रुपया भी देता था, लेकिन इस बार तो नहीं दे रहा है। अब गाँव के जनता ही समझने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। ये तो पावर सब मुखिया को दे दिया है, लेकिन गांव में काम नहीं हो रहा है। तो इसका आलोचना किसके ऊपर हो रहा है? वार्ड के ऊपर हो रहा है। जी जी। तो ये तो ऊपरे के जो बैठे हुए मुख्यमंत्री उन्हें करवा दीजिए कि अगला बार आप वार्ड को दे दिए, ये बार जो है आप नहीं दे रहे हैं। तो नहीं देने के कारण तो वार्ड तो यहाँ तो गाली सुन रहा है। जी जी। और मुखिया तो मजा ले रहा है, मुखिया के फंड देना नहीं चाह रहा है। जी जी। पता है कि भाई वार्ड के तो कोई पावर नहीं है। सही बात है, जब बिहार सरकार पावर छीन लिया तो मुखिया क्या पावर देगा वार्ड? जैसे कि मालदेव भत्ता की बात की जाए मुखिया जी, 2500 से 5000 हो गया। 5000 में घर परिवार चल जा रहा है? घर परिवार का सर ब्लॉक तक जाने के लिए खर्चा नहीं हो पा रहा है। जो 2500 रुपया है, हम लोग को ब्लॉक आने जाने में 5000 रुपये खर्चा हो, क्योंकि जनता का जो समस्या आएगा उस समस्या लेके हम लोग ब्लॉक पे जेबे करेंगे। आप बताइए कि यहाँ से पुनपुन कम से कम सर 4 किलोमीटर दूरी है, आने जाने में खर्च हो जाता है। उस मानदेय बंदा से घर चलाएंगे कि जनता की सेवा करेंगे?
आज यही जनप्रतिनिधि जीत करके, ब्लॉक से जीत करके विधायक बनते हैं तो उनको मानदेय 50,000 मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए। और निचला स्तर के त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है, वो सबसे निचला कड़ी, जो सबसे बढ़ियार कड़ी है, उसको लोग ताका पर रखे हुए हैं। ना उसको मानदेय बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना पेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो निचला जब कड़ी मजबूत नहीं रहेगा, ऊपर का को आप कितना बढ़ा दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आज जब भी सांसद के चुनाव आया है तब बोलते हैं कि निचले मुखिया जी को पकड़िए, तो मुखिया जी को पकड़ने से क्या होगा, आपको तो जिता करके भेज देंगे तो आपको पेमेंट और पेंशन दोनों चालू हो जाएगा। यहाँ तक कि एक पेंशन नहीं, जितने बार जीतेंगे उतना पेंशन मिलेगा। लेकिन वार्ड को जीतेगा तो 500 रुपये, उसमें 500 रुपये में उसको क्या हो जाएगा, उसका घर परिवार चलेगा। एक आम मजदूरी आप रखे हुए हैं, 300 रुपया मजदूरी रखे हुए हैं, 300 रुपया के हिसाब से अगर वार्ड को देते पेमेंट तो कम से कम उसका परिवार घर चलता। आप जनप्रतिनिधि जितवा करके तो आप जनप्रतिनिधि को मार खिलवा रहे हैं। इससे अच्छा है कि निचला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसको खत्म कर दीजिए। जैसे मुखिया जी वृद्धा पेंशन की बात की जाए, यहाँ कितना झड़ा सकते हैं? वृद्धा पेंशन की सवाल जहाँ तक है तो वृद्धा पेंशन तो करीब करीब हमारे यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ का सबसे ज़्यादा शिकायत है विकास मित्र से, जो हमारे यहाँ बनाना चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सुनता ही नहीं है कहने के बाद। इसके लिए हम वीडियो से आपको भी मैंने कह चुके हैं कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का, जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, जब विकास के काम के लिए विकास मित्र को रखा गया तो विकास मित्र हर एक गाँव में, पंचायत में क्यों नहीं घूमता है? पेमेंट उसको दुगना कर दिया जाए, काम कुछ नहीं हो रहा है। और जनप्रतिनिधि को पेमेंट के लिए कुछ पूछना नहीं है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि पर थोपा जा रहा है। जनता भी जनप्रतिनिधि के घर आ रहा है, क्योंकि जनता जिताया है उसको, तो जनता तो सर्वोपरि है, जनता मालिक है हमारा। तो हमको पास समस्या तो लेकर के सर आएगा। जैसे कि मुखिया जी ग्राम सभा में लगाते हैं। हाँ, ग्राम सभा में लगाते हैं, ग्राम सभा भी लगाते हैं, वार्ड को सभा भी हम लगाते हैं। हमारे पास कॉपी में हर महीने रजिस्टर साइन करवा कर टोटल वार्ड की करवाते हैं। हमारे अधीन में जितना वार्ड है 14 वार्ड मेरे पास आकर के मीटिंग भी करते हैं, साइन भी करते हैं, यहाँ सब चीज काम करवाते हैं। जैसे मुखिया जी यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मुखिया जी यहाँ पे आते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।